आइए एक्सरसाइज 9.1 का चौथा क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है कि मान लीजिए कि ये एक मीनार है, ए बी एक मीनार है और मीनार से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, ये 30 मीटर है। मान लीजिए बी और सी जो है, बी से बी ए बी मीनार का पाद है और यहाँ से सी तक 30 मीटर की दूरी है और यहाँ से इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो सबसे पहले मीनार की दूरी इस बिंदु से 30 मीटर है और भूमि के साथ जो इसका उन्नयन कोण बन रहा है वह 30 डिग्री है। तो इस प्रकार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। मान लीजिए कि मीनार की ऊंचाई h है। माना कि मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर h और मीनार के पाद बिंदु से सी की दूरी BC बराबर 30 मीटर। उन्नयन कोण एंगल ACB इक्वल टू 30 डिग्री। तो अब देखिए, अब त्रिभुज ABC में AB बराबर क्या है, H मैंने मान लिया है, BC क्या है 30 मीटर है और एंगल ACB बराबर क्या है 30 डिग्री है। तो हमें AB ज्ञात करना है। तो AB का संबंध BC के साथ 30 डिग्री कौन है, तो BC आधार हो जाएगा, AB लंब हो जाएगा। तो लंब और आधार का संबंध 10 में आता है। 10 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब AB बटे आधार BC। 10 30 डिग्री का मान हो जाता है 1/√3 इक्वल टू AB का मान क्या है H और BC का मान क्या है 30। तो √3 इंटू H, √3H इक्वल टू 30, इसलिए H इक्वल टू 30/√3। अब कि इसका परिमेयकरण कर दिया जाता है हर का, तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया गया, क्या हो गया 30√3/3। 3 से कट गया, 10 या 30 बराबर हो गया 10√3। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। आंसर। 5वां नंबर है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, यही है AB की ऊंचाई पर, यानी A के स्थान पर पतंग उड़ रहा है यहाँ पर, और ये A से C तक इसकी डोरी है। और अब ये जो है डोरी की लंबाई निकालना है। ये डोरी की लंबाई, ये जो डोरी है इसका भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण है और ये पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। देखिए, माना कि पतंग की डोरी की लंबाई AC बराबर x। पतंग की ऊंचाई कितनी है, देखिए पतंग की ऊंचाई AB बराबर 60 मीटर। AB बराबर 60 मीटर। भूमि के साथ डोरी का उन्नयन कोण एंगल ACB बराबर 60 डिग्री। अब देखिए, इस प्रकार एक त्रिभुज जो हमारा बन रहा है,
ये समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखिए क्या क्या हमें प्राप्त हो गया। ए बी हमें मिल गया 60 मीटर। चलिए, और ए सी को हमने मान लिया, ए सी बराबर x, और एंगल ए सी बी बराबर क्या हो गया 60 डिग्री। तो देखिए हम लोग को यहाँ पर ए बी लंब और ए सी डोरी है, तो ए बी लंब और कर्ण दोनों का संबंध करना होगा। ये किस पर आता है, किस अनुपात पर, तो ये लंब और कर्ण का साइन में आएगा। तो साइन लेना पड़ेगा यहाँ पर, साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण ए बी बाई ए सी। साइन 60 डिग्री का मान हो जाता है √3/2 इक्वल टू ए बी का मान है 60 बटे ए सी का मान x। अब x गुना √3 हो जाएगा, √3x इक्वल टू 60 दूनी 120। उसके बाद अब इसलिए x बराबर तो 120 अब बटे √3 का यहाँ परिमेकरण कर दिया जाता है, √3/√3 हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 120 √3 बाई हो जाएगा 3, तो इससे कट जाएगा 40 बार में बराबर 40 √3, मतलब x का मान आ गया। देखिए x इक्वल टू आया, x हमारा ये था यानी डोर की लंबाई, पतंग की डोरी की लंबाई बराबर 40 √3 मीटर आंसर। छठा नंबर क्वेश्चन है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया। देखिए मान लीजिए कि यहाँ से यह एक भवन है ए बी, चलिए ए बी एक भवन है और यहाँ से वह कुछ दूर पर यहाँ पर सी पर मान लीजिए कि एक लड़का खड़ा है। अब इस लड़के की ऊंचाई कितनी है, तो इस लड़के की ऊंचाई 1.5 मीटर है। देखिए मान लीजिए ये सी और डी ये लड़का है, ठीक है। तो अब इसके पैरेलल में देखिए तो यहाँ से इसी के आंख पर ये कौन बन रहा है। अब यहाँ से ये लड़का चल करके कुछ दूरी पर आता है, मान लीजिए यहाँ पर आ जाता है ये लड़का, ठीक है यहाँ पर। तो यहाँ देखिए पहले उसका जो था वह 30 डिग्री का कोण बन रहा था आंख पर, और अब जो है जब चलकर वह भवन की ओर आया तो अब 60 डिग्री हो गया इसका कोण। देखिए इस तरह इस भवन की पूरी ऊंचाई 30 मीटर है और लड़के की ऊंचाई 1.5 है। तो यहाँ पर ए बी सी डी लिया और इसको हमने ले लिया ई, इसको ले लिया एफ। तो चलिए एफ बी जो हो जाएगा, बी एफ जो हो जाएगा ये लड़के की ऊंचाई हो जाएगी उसी के बराबर पर, ये हो जाएगा 1.5 मीटर। अब देखिए इस भवन की ऊंचाई यहाँ से जो है 1.5 घट जाएगी, यानी ए एफ जो हो जाएगा वो भवन की ऊंचाई लड़के की ऊंचाई घट जाएगी उसमें। तो सबसे पहले देखिए हम लोग को निकालना क्या है कि यह कितनी दूर चली। मान लीजिए कि वो x मीटर की दूरी चली, माना कि लड़का भवन की ओर कितना, तो डी ई, यहाँ से डी ई, यहाँ से डी ई और चला डी ई बराबर x। अब देखिए ये हमारा x हो गया, तो कहता है कि वह कितनी दूरी चला, तो x चला, x का मान निकालेंगे हम लोग। भवन की ऊंचाई ए बी बराबर 30 मीटर, तो ए एफ बराबर 30 घटाव 1.5 28.5 मीटर, यानी यहाँ पर ए एफ की ऊंचाई हो गई 28.5। अब त्रिभुज ए एफ ई में
हम लोग यहाँ पर ए एफ ई में चलते हैं त्रिभुज में, तो ए एफ बराबर क्या है 28.5, एंगल ए ई एफ बराबर 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग ए एफ लंब और एफ ई आधार, इसका संबंध लेंगे। यहाँ टेन, यहाँ थीटा है तो टेन लंब बटा आधार हो जाता है 10 में, तो 10 60 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब ए एफ बटा आधार एफ ई। 10 60 डिग्री का मान क्या होता है √3 बराबर ए एफ कितना है 28.5 बटा एफ ई। अब इसको हम लोग एफ ई बराबर लिखेंगे, एफ ई बराबर यहां हो जाएगा 28.5/√3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए फिर त्रिभुज ए एफ डी में, त्रिभुज ए एफ डी में देखिए क्या क्या इसमें दिया हुआ है। ए एफ बराबर 28.5, उसके बाद एफ डी बराबर एफ ई और प्लस एक्स, एंगल ए डी एफ बराबर 30 डिग्री। तो यहाँ भी हम लोग को लेना पड़ेगा 10 30 डिग्री, क्योंकि ये लंब बटा आधार होगा। तो 10 30 डिग्री बराबर लंब यानी ए एफ बटा आधार यानी एफ डी। चलिए 10 30 डिग्री का मान 1/√3 हो जाएगा बराबर ए एफ हो जाएगा हमारा कितना 28.5 बाई एफ डी हो जाएगा एफ ई प्लस ई डी। और अब देखिए यहाँ पर 1/√3 इक्वल टू ये हो जाएगा 28.5 जो का त्यों, और यहाँ पर एफ ई का मान हमारा क्या हो रहा है 28.5 अब बाई हो जाएगा √3 और प्लस एक्स। अब चलिए इसको हम लोग को हल करना है 1/√3 इक्वल टू, और यहाँ पर लघुत्तम लेना पड़ेगा पहले 28.5 और बाई, नीचे में लघुत्तम लेना पड़ेगा, यहाँ √3 हो गया और यहाँ पर हो जाएगा 28.5 प्लस √3x। अब ये उलट जाएगा 1/√3 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 28.5 √3 बाई हो जाएगा 28.5 प्लस √3x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाता है, 1 से इसको गुणा किया जाएगा तो यही रह जाएगा 28.5 प्लस √3x इक्वल टू, इधर से गुणा किया जाएगा तो ये हो जाएगा √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3 से 28.5 को गुणा कर दिया जाएगा तो 3 5 15 की 5 हासिल 1 और 3 8 24 24 और 1 25 की 5 हासिल 2 और 3 दूनी 6 6 और 2 8 85.5। अब यहाँ से √3x इक्वल टू, और ये वाला 28.5 जाएगा उधर तो घट जाएगा, 85.5 में 28.5 घटेगा और √3x इक्वल टू 5 घट गया 0 और 5 15 में 8 घट गया तो 7 और यहाँ पर 7 में 2 घट गया तो 5, इतना हो गया। इसलिए x बराबर 57 बाई हो जाएगा √3। इसका हर का परिमेयकरण कर दिया जाएगा, √3 से गुणा कर दिया जाएगा तो ये बराबर हो जाएगा 57 √3 और बाई हो जाएगा यहाँ नीचे में 3 से कट जाएगा ये 19 या 57 कट जाएगा ये, तो बराबर हो जाएगा 19√3। अतः लड़के द्वारा भवन की ओर
चली गई दूरी बराबर 19√3 मीटर। आंसर